या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की द्वितीय शक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांत और सौम्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन उनकी कथा का पाठ करने से साधक को त्याग, वैराग्य, संयम और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान के बाद मां की विधिवत पूजा करें और उनकी कथा का पाठ करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां ब्रह्मचारिणी। तो चलिए बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की। दोस्तों, देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। मां का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है। जहां ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षयमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती है। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधिपूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। मां दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाईं। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषिमुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है
कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन-मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना होनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।